में जुटी रिम्स अस्पताल निदेशक डॉक्टर शशि बाला सिंह ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद कई विभागों का निरीक्षण किया गया है। इमरजेंसी में मरीजों की संख्या को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। कम समय में भर्ती प्रक्रिया सरल रूप से करने के निर्देश है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन, आए पर रिम्स प्रबंधन है, व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी में जुटी है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए बात करेंगे रांची स्थित रिम्स अस्पताल, जहां से निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया गया था, वहां से सस्पेंड कर दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार। अब ऐसे में रिम्स अस्पताल में जो कमियां थी, जो शासी परिषद में जिन बातों पर विचार किया गया था कि मंत्री परिषद, शासी परिषद और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी आ रही है, इन्हीं कारणों की वजह से राजकुमार को हटाया गया था वहां से, जो कि रिम्स अस्पताल के निदेशक थे। ऐसे में कह सकते हैं कि डॉक्टर शशि बाला सिंह, जिनको प्रभार दिया गया था, इन्होंने कल बैठक की। बैठक में वरीय पदाधिकारी शामिल थे। इसमें तमाम विषयों पर चर्चा के साथ साथ तमाम विभागों का निरीक्षण भी किया डॉक्टर शशि बाला ने। और इस दौरान अधिकारियों को इमरजेंसी में जो मरीज बड़ी संख्या में आते हैं वहां, तो इनको जल्द से जल्द, यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो होती है, इसमें जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया सरल रूप से करने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो गोल्डन आवर होता है, यानी 1 घंटे का जो समय होता है, उस 1 घंटे के समय में भी कमी की जाए, यानी 1 घंटा भी मरीज और उनके परिजनों को नहीं लगना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी होता है इनको भर्ती किया जा सके, ताकि जल्द से जल्द इनको समुचित स्वास्थ्य जो चिकित्सकीय इलाज होता है वो शुरू की जा सके। साथ साथ विभागों में कंसल्टेंट से संबंधित चिकित्सकों को कई दिनों तक जिस तरह से जिस मरीज को शिकायत कराते हुए थे, जिसकी कई दिन से मरीज भर्ती है, जल्द से जल्द इनका निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि रिम्स अस्पताल में जिस तरह से कह सकते हैं गोल्डन आवर का एक सिस्टम हुआ करता था कि रिम्स आवर में गोल्डन आवर में मरीजों का इलाज किया जाए, लेकिन ऐसे में इस गोल्डन आवर के समय में त्वरित उपचार में मिलने में जब जान बचाई जाती थी मरीजों की, तो ऐसे में वहां पर जो मरीजों का गोल्डन आवर है इसको भी कम किया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि रिम्स अस्पताल में जो व्यवस्था है उनको सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। लेकिन जो दूसरी ओर गार्ड वहाँ के जो है, जो कर्मचारी है, इन लोगों को इस बात से भी दिक्कत हो रही है कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोग ड्यूटी करते हैं और उसका वेतन नहीं मिलता है, जो कंसल्टेंट हमारा होता है, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके माध्यम से यहाँ पर बहाल होते हैं, बावजूद समय पर इनको न वेतन मिलता है न, क्योंकि यही कारण रहा है कि कई बार हमने देखा है कि रिम्स अस्पताल में वहाँ के कर्मचारी आंदोलन करते रह जाते हैं, अपने वेतन की मांग करते रह जाते हैं, स्थायीकरण की मांग करते रह जाते हैं। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा निष्ठा कि अगर मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने की बात प्रबंधन कर रही है, तो ऐसे में वहाँ के कर्मचारी कितना साथ देंगे, क्योंकि इनको हमेशा वहाँ पर से कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं वहाँ से एक तरह से सहूलियत नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में रिम्स अस्पताल के प्रबंधक को, कर्मचारियों का कितना सहयोग मिलता है और इस तरह के निर्देश से कितना बेहतर हो सकता है, वहाँ के लोग आपस में कितना समन्वय बना सकते हैं, मरीजों को मिलने वाली। बिल्कुल मोइजुद्दीन, आप देखने वाली बात होती है कि कितनी जो है व्यवस्था दुरुस्त होती है।